बड़ी खबर सबसे पहले बंगाल के चुनावों में हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नंदीग्राम से खबर आ रही कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली पर हिंसा की खबर है और बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। बीजेपी का सीधे आरोप है कि उसके समर्थकों पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जबकि ऐसा ही आरोप टीएमसी की तरफ से भी लगाया जा रहा है। नंदीग्राम में धर्मेंद्र प्रधान की रैली जिस पर हमला हुआ, जिसमें खबर ये मिल पा रही कि एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल है, जिसको खुद अस्पताल पहुंचाया है और उसके बाद आयोग से सीधे शिकायत की है धर्मेंद्र प्रधान ने कि हिंसा पर रोक लगाई जाए। मेरे सामने बीजेपी की कार्यकर्ता पर हमला हुआ, धर्मेंद्र प्रधान बता रहे नंदीग्राम में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती है, चुनाव आयोग से शिकायत करेगी बीजेपी। नंदीग्राम में धर्मेंद्र प्रधान की रैली जिस पर हमला हुआ, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि उन पर हमला हुआ। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी और इस बीच रक्त चरित्र साफ नजर आ रहा है। नंदीग्राम में धर्मेंद्र प्रधान की रैली जिस पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, आइए सुनते हैं। मैं उनको कोई लोकल की पुलिस थे, उनको ढूंढे, उनको अनुरोध किए भाई आप उनको पहले चिकित्सा कराओ। उनको इस हॉस्पिटल में लाया गया, अभी उनको हमने देखने आया। कुछ दिन पहले खबर आया कि भाई यहाँ हॉस्पिटल के सामने गुंडा, नंदीग्राम पहले ले जा रहा था, वहाँ गुंडा तब हॉस्पिटल के सामने भी खड़े थे, लोकल पुलिस साथ में थी। हमें तो समझ में नहीं आ रही है लोकल पुलिस क्या कर रही है। अभी अभी यहाँ हमने बात किया, यहाँ की आईसी से कोई झा जी थे, उनको भी हम गुहार लगाए, अनुरोध किए भाई ये प्रजातंत्र है, चुनाव सभी के लिए है, सबको लड़ने के अधिकार है, लेकिन ये बमबारी होगा, लोगों को जानलेवा हमला होगा। अभी अभी खबर आ रही है कि पात्र का सीरियस कंडीशन हो गया है, उनको अभी स्कैनिंग के लिए बाहर लेके जाना पड़ेगा। मैं यहाँ की प्रशासन को अनुरोध करता हूँ भाई प्रजातंत्र में अभी अभी फिर खबर आई, फिर अभी एक अटैक शुभेंदु जी की काफिला के ऊपर हुई है। ये तो बहुत घबराने वाली बात है, ये बहुत चिंताजनक विषय। प्रजातंत्र में लोकल पुलिस अगर टीएमसी के साथ मिल जाएगा, मैं चुनाव आयोग को निवेदन करता हूं तुरंत हस्तक्षेप करे, पैरामिलिट्री फोर्स यहां पेट्रोलिंग बढ़ाए। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन डर भय पैदा करा के चुनाव और 15 दिन बाकी है, लेकिन ऐसे कार्रवाई करना, ऐसे घटना करना बहुत ही निंदनीय है। सर, एक तरफ से घटनाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि हम दंगे नहीं चाहते। लोगों को कह रही है आपके घर में बर्तन होंगे, अगर बीजेपी वाले आए तो आप उन बर्तन से मार कर उन्हें भगा दें, पर हम दंगे नहीं चाहते। मैं तो अभी हॉस्पिटल आए हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं की सर फूट गई, किसी कमर टूट गई, किसके ऊपर बम गिरा गया है। दीदी तो ऐसा नहीं करनी चाहिए, सब बंगाल की जनता है, ये कोई बहिरागत नहीं है, सब पूर्ण पात्र हो या बाकी लोग हैं, ये तो सब यहीं के हैं, नंदीग्राम के हैं। क्या कर रहे हैं आप, ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर जनता पे इतनी भरोसा है, आप लड़ते चुनाव, लड़ ही रहे हैं चुनाव, जो होगा जनता के फैसला सर माथे पे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हिंसा करना, अत्याचार करना, डर पैदा करना, भय पैदा करना, यह बहुत ही निंदनीय विषय है। ममता बनर्जी कह रही है डर बीजेपी पैदा कर रही है, चाहती नहीं वो निकले, पर वो टाइगर है और वो सिर्फ पब्लिक से डरती है, वो किसी और से नहीं डरती है। पब्लिक को तो रहम करिए दीदी जी, ये जो निहत्ते लोग प्रजातंत्र में, ऐसा कोई जरूर, आप तो तानाशाह नहीं हो कि आप ही को सब समर्थन करेंगे, आपका भी समर्थक रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक रहेंगे। आज मोदी जी की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ी है, आपको सहन करना चाहिए। जनता को आप अपील करिए, जो काम अच्छा अगर किए हैं आप उन्हीं के ऊपर वोट मांगिए। आप डर क्यों करवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं लोगों, क्यों जान क्यों लेना चाहते हैं। 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है भारतीय जनता पार्टी के, हम तो हॉस्पिटल में खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी मरवाना चाहती थी, उन्होंने अटैक कराया, पहले लेफ्ट सीपीएम कराती थी और अब बीजेपी वाले उन पर अटैक करते हैं। कि पिछले 100 दिनों में जो 130 लोगों की हमारी हत्या हुई, ये कौन किया, एक शब्द भी आपने उसके ऊपर निंदा किया है क्या? क्या आपकी मन में इसके लिए कोई पीड़ा है क्या? आपको सत्ता चाहिए, आपकी भतीजे की स्वार्थ चाहिए, आपको आपकी गुंडों की संरक्षण आप करते हो, ये नहीं चलने वाला है। बंगाल में परिवर्तन जनता करके रहेगी। नंदीग्राम बहुत ही हाई ऑक्टेन बैटल ग्राउंड है, यहाँ पर सीएम खुद लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी से। आपको लगता है कि एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स इस सीट के लिए एटलीस्ट होनी चाहिए? हमें पूरा भरोसा है चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग विश्व की एक अच्छी एजेंसी है,
इसको ये ठीक से संज्ञान में लेके संभालेंगे, पेट्रोलिंग बढ़ाए जाए और कुछ स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत टीएमसी की गुंडों के साथ है, उनकी कार्रवाई, उनकी व्यवहार को भी संज्ञान में लेनी चाहिए। तब जाके यहाँ लोगों के मन में डर घटेगी, लोग निष्पक्ष होकर वोट देने आएंगे। सीधे चलेंगे पौलमी, मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है कोलकाता से। पौलमी, सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान आरोप लगा रहे हैं कि लोकल पुलिस मिली हुई है, यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होनी चाहिए, यानी रक्त चरित्र अब नजर आ रहा है फिर से एक बार बंगाल में। जी, बहुत ही जो है सिचुएशन जो है गंभीर है नंदीग्राम में। अब बीजेपी का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं पर तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, वहीं पर तृणमूल के कार्यकर्ताओं का कहना है और तृणमूल का कहना है कि हम पर भाजपा ने हमला किया। दोनों ने अपनी तरफ से तस्वीरें जारी की हैं कह के कि ये हमारे कार्यकर्ता हैं जिनके साथ जिनके ऊपर हमला हुआ, जिनका सर फूटा है। तो इस तरह से इस वक्त दोनों पार्टीज एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, पर जो सिचुएशन है उस पर सीधा सवाल प्रशासन पे आता है, क्योंकि अभी नंदीग्राम के एसपी और डीएम उनका तबादला हुआ है और नए एसपी और डीएम ने चार्ज लिया है। तो इसी तरह अगर चलता रहा नवजोत, तो काफी सवाल खड़े हो जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन कहीं उनके इस चुनाव को कराने में नंदीग्राम में खास तौर पर कोई कमी तो नहीं आ रही।